हेलो स्टूडेंट, वीना एकेडमी में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 के बायोलॉजी के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी मादा जनन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से 5 नंबर का प्रश्न के साथ साथ जो है बहुत सारा एमसीक्यू आते हैं। आज हम लोग इस टॉपिक को पूरा विस्तार से देखेंगे और यहाँ से जो भी आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, पीछे हम लोग का सामने ये जो फिगर बना हुआ है, यह फिगर जो है मादा जनन तंत्र यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है एनसीईआरटी बुक का फिगर है। ठीक है, देखिए, चलिए, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मादा जनन तंत्र जो शब्द है, यह तंत्र का मतलब ये होता है कि इस जो है ये मादा जनन में बहुत सारे छोटे छोटे ऑर्गन शामिल होते हैं। ठीक है, आप जो देख पा रहे हैं मादा जनन तंत्र में, ये देखिए, ये हमारा जो है अंडवाहिनी नालिका है, जिसको फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये अंडाशय है, ये वाला ओवरी है, ठीक है, ये जो है वेगिना योनि है, ठीक है, ये ग्रीवा नाल है और ये ग्रीवा है। ठीक है, चलिए, इस तरह से अगर हम लोग और विस्तार से देखें तो ये जो अंडाशय है ना, अंडाशय ये पूरा जो है जितने सारे नाम है मादा जनन तंत्र में, ये सारे नाम को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक है हमारा प्राथमिक जनन अंग और दूसरा है द्वितीयक जनन अंग। देखिए, प्राथमिक जनन अंग कौन सा है ना, इसमें जो है सिर्फ एक, कौन सा एक, तो देखिए इसमें जो है सिर्फ एक, यानी ये जो है अंडाशय, ये जो है प्राथमिक, ये जो है प्राथमिक यानी प्राइमरी। ठीक है, ये जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसको कहते हैं। क्यों प्राइमरी यानी प्राथमिक कहते हैं? क्योंकि इसमें युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण होता है। इसी अंडाशय में अंडाणु का निर्माण होता है, इसीलिए हम लोग प्राइमरी कहते हैं, प्राथमिक कहते हैं। और इसको छोड़ करके जितना हमारा जो है गर्भाशय हो गया, ठीक है, इधर अंडवाहिनी नालिका हो गया, ये योनि हो गया, ये सारा का सारा हमारा द्वितीय जनन अंग है, क्योंकि ये सब जो है हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, और हम लोग अगर डीप में देखें तो देखिए यहाँ पर ये हम लोग फैलोपियन ट्यूब है, यहाँ से यहाँ तक ये जो वेजल्स है यही फैलोपियन ट्यूब है। और यही फैलोपियन ट्यूब में यहाँ पर जो है निषेचन की क्रिया होता है। क्वेश्चन पूछता है कि मानव के मादा जनन तंत्र में निषेचन की क्रिया कहाँ पे होता है, तो याद रख लेना है, ये फैलोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी के इस जगह पर, ये एम्पुला स्थमस भाग, इसको संकीर्ण पथ एम्पुला भाग कहते हैं, इस स्थान पर निषेचन की क्रिया होता है। यानी कहने का मतलब शुक्राणु यहाँ से स्पर्म यहाँ पर आता है और यहाँ से जो है अंडाशय में अंडाणु बनता है, अंडाणु यहाँ से निकल करके यहाँ आता है और इसी स्थान पर निषेचन की क्रिया होती है, यानी अंडाणु शुक्राणु मिलता है, मिल करके गर्भ धारण होता है और गर्भ धारण के बाद फिर से जो है भ्रूण जो है इधर आता है और यहाँ पर जो है अंतरोपित हो जाता है। ठीक है, चलिए, और अगला नेक्स्ट हम लोग का, अगर हम लोग ये फैलोपियन ट्यूब की बात करें यहाँ से यहाँ तक, ये फैलोपियन ट्यूब जो है लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबा नली होता है। इसका 3 भाग, संकीर्ण पथ है, एम्पुला है और कीप है। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग ये गर्भाशय की बात करें तो देखिए गर्भाशय का ये गर्भाशय है, ये गर्भाशय के 3 लेयर होता है। ठीक है, जो सबसे अंदर वाला लेयर है, ये वाला लेयर, इस लेयर का नाम होता है गर्भाशय अंतःस्तर। उसके बाद ये वाला इसका बेस वाला लेयर है, इसका नाम है गर्भाशय पेशी स्तर। और ये जो बाहर वाला लेयर है, इसका नाम है परिगर्भाशय। ठीक है, चलिए, आप याद रख लीजिए, जब फीमेल में मासिक चक्र होता है तो मासिक चक्र के दौरान जो है, मासिक चक्र के दौरान ये गर्भाशय का अंतःस्तर जो है टूटता है, बनता है। ये आपका एमसीक्यू में पूछता है कि मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय का कौन सा लेयर जो है प्रत्येक माह बनता है, प्रत्येक माह टूटता है। तो आप याद रख लीजिए कि जो है मासिक चक्र के दौरान गर्भाशय का अंतःस्तर ही टूटता है और बनता है। इसी कारण से जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ होने से पहले जो है फीमेल को जो है स्टमक पेन का सामना करती है। यानी कोई महिला को मासिक चक्र होने के 2-4 दिन पहले से जो है पेट में दर्द महसूस होता है, तो उसमें यह होता है कि यही वाला जो है उस समय टूट रहा होता है। तो वो मासिक चक्र में क्या होता है, ये जो है 60 से 80 ml ब्लड होता है और यहाँ से अनिषेचित अंडाणु होता है और गर्भाशय अंतःस्तर जो है ये जो है योनि के मार्ग से जो है बाहर आउट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा। और हम लोग अगर डिटेल में देखें, अगर इस अंडाशय के बारे में अगर हम लोग पूरा डिटेल में देखें तो देख सकते हैं आप, अंडाशय जो है वही लिखा हुआ है, अंडवाहिनी नालिका के 3 भाग है, संकीर्ण पथ, तुमिका और कीप है, इस तरह से। ठीक है, अंडवाहिनी नालिका एम्पुला स्थमस में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। गर्भाशय के 3 लेयर, गर्भाशय अंतःस्तर, पेशी स्तर, परिगर्भाशय, मासिक चक्र के दौरान अंतःस्तर प्रत्येक में टूटती है और बनती है। ठीक है, चलिए, अगर हम लोग गर्भाशय की अंडाशय की बात करें, जो हमने फिगर देखा, अंडाशय की बात करें, देखिए अंडाशय के अंतःकाट संरचना है। ठीक है, ये जो है अंडाशय के जो है स्ट्रक्चर है। ठीक है, अगर हम लोग अंडाशय, ये भी यहाँ से बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए,
ये जो है अंडाशय है, अंडाशय के जो दो भाग है आप देख सकते हैं, ये बाहरी भाग है इसको कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं, ठीक है। ये अंडाशय में जो है, अंडाशय में देखिए यहाँ पर जो अंडा, यही अंडाशय के अंदर अंडाणु का निर्माण होता है। अंडाणु का निर्माण देखिए अंडजन्य कोशिका से होता है। अंडजन्य कोशिका से प्राथमिक पुटक, द्वितीयक पुटक, तृतीयक पुटक बनता है और फाइनली ग्राही पुटक बनता है। और जो मासिक चक्र के 14वें दिन जो है, यह ग्राफी पुटक को दीवार को तोड़ करके जो है अंडाणु जो है बाहर निकलता है। इस घटना को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि अंडोत्सर्ग क्या है, तो याद रखिएगा ग्राफी पुटक से जब जो है ग्राफी पुटक दीवार को तोड़कर जो है ये बाहर निकलता है ना, अंडाणु बाहर निकलता है, तो इसी को हम लोग अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट, ये अंडोत्सर्ग के समय कौन सा हार्मोन जो है ना ज्यादा स्रावित होता है, तो याद रख लीजिएगा FSH, ठीक है, FSH और LH। FSH मतलब होता है इस तरह से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और LH का मतलब होता है ल्यूटिनाइजिंग। क्वेश्चन पूछता है कि जब अंडाणु जो है अंडाशय से बाहर निकलता है अंडोत्सर्ग के दौरान, ओव्यूलेशन के दौरान, ठीक है, ओव्यूलेशन के दौरान उस समय कौन सा हार्मोन ज्यादा स्रावित होता है, तो FSH और LH हार्मोन का लेवल बहुत हाई होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कि जब ये अंडोत्सर्ग के बाद जो है ये ग्राफी पुटक किस संरचना में बदल जाता है, तो इसके बाद यह जो है ये कार्पस ल्यूटियम यानी पीत पिंड में बदल जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न पूछता है कि यह जो पीत पिंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो इससे जो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन स्राव होता है, ठीक है। चलिए तो यह जो है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से MCQ है, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए वही चीज जो हमने बोला वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अंडोत्सर्ग कहते हैं, कार्पस ल्यूटियम मतलब यह जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखिए हम लोग का है स्तन ग्रंथि। देखिए ये जो NCERT बुक के स्तन ग्रंथि की संरचना है, ये स्तन ग्रंथि जो है फीमेल में एक जोड़ी स्तन ग्रंथि होता है। स्तन ग्रंथि में जो है दूध का निर्माण होता है और उससे स्राव होता है, ठीक है। स्तन ग्रंथि से ये मुख्य रूप से ये हार्मोन जुड़े हुए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एक बार जो है एग्जामिनेशन में आया हुआ है। देखिए स्तन ग्रंथि से संबंधित हार्मोन क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करता है, स्तन ग्रंथि के विकास में सहायक होता है, यानी स्तन ग्रंथि का आकार बड़ा छोटा ये जो है डिपेंड करता है फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन के आधार पर। जिनमें जो है एस्ट्रोजन हार्मोन का जो है लेवल ठीक ठाक होगा, स्तन ग्रंथि का आकार उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। अगला होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो अंडाशय से निकलता है वह स्तन ग्रंथि के ऊतक एवं दूध नलिकाओं के विकास, देखिए ये जो है दूध नलिका देख रहे हैं ना, ये जो है दूध नलिका के विकास में मदद करता है। अगला हम लोग का है प्रोलैक्टिन, याद रख लीजिएगा प्रोलैक्टिन को इंग्लिश में प्रोडक्शन कहते हैं, यानी प्रोलैक्टिन जो है दूध के उत्पादन में मदद करता है। और अगला है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन का मतलब होता है दूध निष्कासन। देखिए एक होता है इसके अंदर में दूध का जो है प्रोडक्शन होना, उत्पादन होना, और दूसरा होता है बाहर निकलना। तो देखिए निर्माण जो होता है इसके अंदर में दूध का जो निर्माण होता है ना, प्रोडक्शन होता है, प्रोलैक्टिन हार्मोन के द्वारा होता है। लेकिन जो है इसे जो बाहर निकलना जो है वह नियंत्रित होता है हार्मोन से, ऑक्सीटोसिन हार्मोन से। तो ये चार हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देखिए एस्ट्रोजन हार्मोन यह स्तन ग्रंथि का आकार को निर्धारित करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन आकार को निर्धारित, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है यह दूध नलिकाओं का विकास करता है, प्रोलैक्टिन इसमें दूध के निर्माण को कंट्रोल करता है, और ऑक्सीटोसिन इसे निकलने में मदद करता है। तो इस प्रकार से हमारा जो है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। और ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।